अब आप सोचेंगे कि ये दशाएं क्या होता है, जातक के जीवन में इन सब का क्या यूज़ है, क्या महत्व है। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दशाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती हैं। अगर जातक कोई नया बिजनेस करना चाहता हो, जैसे बुध के उसमें बिजनेस अच्छा होता है, तो वो अगर उसका बुध का महादशा का टाइम आने वाला हो, नया काम शुरू करने वाला हो, तो वो सोच सकता है कि क्या ये समय अभी सही है, इस समय में क्या मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ, मेरे को कितना फ़ायदा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जो आंसर्स होते हैं वो दशाओं पर डिपेंड करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हमने ये जाना था कि 12 ग्रह क्या होते हैं कुंडली में, कुंडली को कैसे रीड किया जाता है। कुंडली को रीड करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है। और पिछले सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कुंडली क्या होती है, कुंडली के 12 हाउसेस क्या होते हैं, स्पेसिफिक 12 हाउस किसके बारे में बताते हैं, राशि क्या होती है, राशि का स्वभाव क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, ग्रह कितने होते हैं और उनका स्वभाव क्या होता है, उनकी दृष्टियाँ कितनी होती हैं, और कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, और ज्योतिष में ग्रहों को जातक के रिलेशंस में कैसे कनेक्ट करके देखा जाता है कि कौन सा ग्रह जातक के जीवन में किस रिलेशन का कारक है। और हमने ये भी जाना कि कुंडली में कौन सा ग्रह सूर्य से अस्त है, किन ग्रहों के बीच में युद्ध होता है, डिग्रियां क्या होती हैं। अब ये सब समझते समझते हम आधी कुंडली को समझने लायक हो चुके हैं कि कुंडली कैसे समझी जाती, कुंडली कैसे पढ़ी जाती, कुंडली में क्या क्या चीज़ देखी जाती है। जो डिग्री मैंने आपको बताई थी, उस डिग्री के हिसाब से ग्रहों का जो प्रभाव है, अब मन में सवाल आएगा कब पड़ेगा, क्या सारे प्रभाव एक साथ पड़ते हैं जातक के जीवन में? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं कुंडली में, उन सब का प्रभाव की एक निश्चित अवधि होती है कि किस टाइम पे कौन सा ग्रह एक्टिवेट होगा, किस टाइम पे कौन सा ग्रह डीएक्टिवेट होगा। तो जिस ग्रह की जब दशा आती है, अंतरदशा आती है, ये सब दशा अभी हम पढ़ेंगे, वो किस तरह से जातक के जीवन में प्रभाव देती हैं, और उस हिसाब से हम कनेक्ट करते हैं कि अब कौन सी दशा चल रही है और उस ग्रह की डिग्री क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसमें कितना बल है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से कनेक्ट होती हैं। आज हम जानेंगे कि ग्रहों की दशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है और प्रत्यंतर दशा क्या होती है। ज्योतिष में दशाएं बताई गई हैं और इन दशाओं का जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है, कितने लंबे समय तक पड़ता है, या कितने महीने में पड़ता है, या कितने दिन तक पड़ता है। पहला सवाल है कि दशा क्या होती है। दशा क्या होती है? देखो, ज्योतिष में इसका सिंपल सा आंसर है, ज्योतिष में बताया गया है कि कोई भी एक ग्रह एक समय अवधि में प्रमुख रूप से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। एक टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी एक ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है, जिसको हम कहते हैं कि वो महादशा होती है। अब हम ये समझेंगे कि दशा कब किसकी शुरू हो रही, कैसे पता लगता है, क्या होता है, तो इसको भी हम समझेंगे। हर व्यक्ति के जन्म कुंडली के अनुसार एक दशा चालू होती है जो उस ग्रह के गुण, स्थिति और राशि के अनुसार प्रभाव देती है। जैसे हर मौसम का असर होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, उसी प्रकार जातक के जीवन में ग्रहों का भी समय समय पर प्रभाव देखने को मिलता है, जो जातक के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रभाव डालती हैं। अब अलग अलग पहलू कौन से हुए? अलग अलग पहलू है जैसे कि शादी, करियर, उसका हेल्थ, उसके संतान, उसका पैसा, और यहाँ तक कि उसके सोच और उसके विचार तक पे भी दशा का प्रभाव आता है। इन सभी पहलुओं पर उस ग्रह की दशा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि हम ये जान सकते हैं कि करंट में अभी क्या टाइम उसका चल रहा है, कौन सी दशा, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, तो और उसका इम्पैक्ट जातक के इन सभी पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा। अब सबका ऐसा नहीं कि सबका अच्छा पड़ रहा होगा और सबका बुरा हो, ऐसा नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इसको भी हम समझेंगे। दशा कितनी प्रकार की होती है, पहले हमें ये जानना है। तो दशा भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रमुख दशा होती है विंशोत्तरी दशा। इस दशा पद्धति को सबसे प्रमुख माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में जो व्यक्ति की आयु होती है वो 120 वर्ष की उन्होंने मानी है। पहले जो ऋषि होते थे, तो पहले का जो जीवन होता था वहाँ पे व्यक्ति 120 आराम से जी लेता, लेकिन अब नहीं जी पाता है। लेकिन जो चीज़ें वैसे ही बनी हुई हैं, उनको हमें वैसे ही समझना पड़ता है। तो एक तरीके से इसको इस तरह से समझा जाएगा कि विंशोत्तरी दशा में 120 वर्ष की अवधि का समय तय किया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार।
अब 120 को कैसे इन्होंने डिसाइड किया है, इसको भी इन्होंने बताया कि जैसे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों की अलग अलग दशाएं और अवधि होती हैं। अवधि मतलब टाइम स्पैन। और इस विंशोत्तरी दशा में 9 ग्रहों की दशाएं लगातार चलती रहती हैं। विंशोत्तरी दशा को जो बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वो थे महर्षि पाराशर, और उन्होंने ये बनाई थी। अब इस दशा के अंदर 3 दशाएं बताई गई हैं। पहली है महादशा, जिसका जो कई वर्षों तक जिसका जो अवधि है, जिसका टाइम स्पैन है ग्रह का, वो लंबा होता है, काफ़ी सालों का होता है। फिर उसके अंदर आती है अंतरदशा, जिसका जो ग्रह की जो दशा है, जो ग्रह का टाइम स्पैन है, वो थोड़ी छोटी अवधि होती है महादशा के कंपैरिजन में। ये पद्धति हम कैसे समझते हैं? ये पद्धति हम जातक की जन्म कुंडली में, जातक ने जन्म लिया उस समय चंद्रमा का प्लेसमेंट किस नक्षत्र में था। नक्षत्र का मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया, पर मैं नक्षत्र का भी वीडियो आपको बताऊंगी कि कितने नक्षत्र होते हैं। टोटल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और कैसे उन नक्षत्र के अलग अलग चरणों में उनको बांटा गया है। हर नक्षत्र का अपना एक चरण होता है और मतलब स्टेज होती है, तो वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में उसको बताऊंगी। तो फिलहाल अभी हम जो सीरीज में चल रहे हैं वो ग्रह की दृष्टि, ग्रहों की डिग्री एंड देन उसका प्रभाव, अवस्था और दशा, ये सब कंबाइन करके देख रहे हैं। फिर हम नक्षत्र को भी समझेंगे। तो जन्म समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर पहली दशा निर्धारित होती है जातक की, कि कौन सी दशा इसको अभी लगेगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई सी भी दशा को हम मान लें कि ये दशा चल रही है। चंद्रमा के हिसाब से दशा का निर्धारण होता है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की चंद्र राशि होती है। तो राशि कैसे डिसाइड होती है, वो भी चंद्रमा से डिसाइड होती है। दशा कैसे डिसाइड होती है, वो भी चंद्रमा से ही डिसाइड होती है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। अब इसे एग्जाम्पल की तरह भी समझते हैं ताकि हमें याद रहे। सपोज जिस समय जातक का जन्म हुआ उस टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का ही नक्षत्र होता है। अब इसमें आपको ये भी समझना है कि चंद्रमा की कितने टाइम का दशा होती है, कौन से ग्रह की कितने टाइम की दशा होती है। तो पहले हम इसको ये भी समझ लेते हैं, तब आपको इसमें क्लियर समझ में आएगा। विंशोत्तरी जो दशा होती है उसके अंदर टोटल 9 ग्रहों की दशा चलती है, तभी वो टोटल मिला के 120 वर्ष का समय जो होता है वो निर्धारित उसी हिसाब से ग्रहों की दशा के हिसाब से ही तय किया गया। अब कैसे किया गया इसको एग्जांपल में समझते हैं कैसे बताया गया है। तो बताया गया है कि जो केतु होता है उसकी होती है 7 वर्ष की दशा, शुक्र की होती है 20 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष और राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष और शनि की 19 वर्ष और बुध की 17 वर्ष। अब इनका अगर आप टोटल करोगे तो 120 ही आएगा। पहले के जो ऋषि थे, ज्योतिष थे, उन्होंने पहले ये मानते थे कि मनुष्य 120 साल जीता है, लेकिन अब नहीं जीता। लेकिन ये पद्धति उस हिसाब से बनी हुई, उस समय के हिसाब से बनी हुई, तो हमें उस हिसाब से ही समझना पड़ेगा। तो टोटल ग्रहों का अगर हम टोटल जो अवधि है ग्रहों की अगर उनको टोटल करें तो 120 ही आएगा। तो ये सब विंशोत्तरी दशा के अंदर आता है। तो इस प्रकार 120 वर्ष का एक साइकिल पूरा होता है। अब जरूरी नहीं कि व्यक्ति के जीवन में सारी दशाएं आती हो। किसी की उम्र छोटी होती है तो कुछ ही दशा आती हैं, किसी की उम्र लंबी होती है 100 वर्ष तक तो दशा आती है, लेकिन फिर भी कुछ दशा छूट जाती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सपोज करो कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उससे पहली दशा आएगी, है ना। अब ये भी देखना पड़ता है, जैसे सपोज करो कि चंद्रमा का जो नक्षत्र था उस टाइम रोहिणी नक्षत्र था। अब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है, कोई भी और नक्षत्र हो सकता है, विशाखा नक्षत्र, रोहिणी, अनुराधा नक्षत्र, ऐसे 27 अलग नक्षत्र हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सपोज अभी ये करते हैं कि चंद्रमा जिस समय में था नक्षत्र में वो था रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का ही है। चंद्रमा की अवधि मैंने कितनी बताई थी? 10 वर्ष। तो यानी कि हिसाब से तो पहली दशा उसकी 10 चंद्रमा की होनी चाहिए और जो कि 10 वर्ष तक चलेगी। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने बताया कि जो नक्षत्र होते हैं उनमें भी नक्षत्रों के चरण अलग अलग होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इस तरह से भी नक्षत्र को बांटा गया है। उस समय पे कौन सा चरण चल रहा था, पहले चरण में है चंद्रमा नक्षत्र के, दूसरे चरण में, तीसरे या चौथे में।
तब डिसाइड होगा कि पूरे 10 वर्ष की चलेगी या 10 वर्ष से कम की चलेगी, या अब आखिरी चरण पे है तो अब ये तो समय ख़त्म होने वाला है तो कुछ ही वर्ष की अवधि बाकी है। तो इस तरह से भी डिसाइड होता है। तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप में जाके डिटेल में समझनी पड़ती है, तब जाके हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, किसी कुंडली को हम ढंग से रीड कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत गहराई तक समझनी पड़ेगी, बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा और हर चीज़ आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, तब आप इन चीज़ों को एग्जैक्ट बता सकते हो। दशाओं को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहली है महादशा, दूसरी अंतरदशा, तीसरी है प्रत्यंतर दशा। अब महादशा क्या होती है? तो विंशोत्तरी दशा में हमने पढ़ लिया कि पूरे 9 ग्रहों की दशा उसमें आती है, तो वो 120 वर्ष का साइकिल पूरा करती है। अब हम दशाएं 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। तो पहली होती है महादशा। महादशा होती है जो लंबे वर्षों की अवधि होती है, जिसके अंदर कोई भी ग्रह की अवधि लंबे वर्ष की होती है, जैसे केतु की 7 वर्ष, तो ये महादशा में आएगी कि 7 वर्ष तक अभी उस जातक के ऊपर केतु का ही टाइम चलेगा। अब उसके अंदर भी अंतरदशा आती है और उसके अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आती है। तो इसको समझने के लिए समझेंगे कि महादशा वर्षों की होती है, अंतरदशा उससे छोटी अवधि होती है, कुछ साल की, महीने की बोल दो, और प्रत्यंतर दशा कुछ दिनों की, कुछ सप्ताह की, इस तरह से देखी जाती है। अब आप सोचेंगे कि दशा चल रही है, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, इन सब का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में जैसे एक बड़ी महादशा चल रही है ना, केतु की, अब उसके अंदर छोटी दशा किसी और ग्रह की चल रही है, तो वो बताएगी कि महीने महीने में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और साल का पूरा इम्पैक्ट केतु का तो पड़ ही रहा है, उसके साथ जॉइंट होके अलग ग्रह का भी इम्पैक्ट आ रहा है। फिर उसके अंदर एक छोटी चल रही है जो कि उसके दिन डे टू डे लाइफ का भी बताएगा, या सप्ताह भर का बताएगा कि अभी सप्ताह में ये चीज़ चेंज हो जाएगी, अगले सप्ताह से ये समय चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। अब आप सोचेंगे कि ये दशाएं क्या होता है जातक के जीवन में, इन सब का क्या यूज़ है, क्या महत्व है? तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दशाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती हैं। जब जिस ग्रह की दशा आएगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका नेचर चेंज होता रहेगा समय समय पर। ठीक है, जैसे जिम्मेदारी आएंगी तो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, कुछ अलग, जैसे मंगल का आएगा तो सबका, जैसे ग्रहों का जो स्वभाव है, आपको ग्रहों के स्वभाव को ही ध्यान में रखना है। तो जो भी ग्रह का जो स्वभाव होता है वो जातक के जीवन पे दिखाई देता है, और ये दशा उसको तोड़ने नहीं आती हैं, उसको बनाने भी आती हैं। चीज़ें जैसे दशाएं व्यक्ति के जीवन में चेंजेस लेके आती हैं, तो अगले पड़ाव पर बढ़ने के लिए तैयार हो पाता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो पाता है, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो पाता है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है वो समझने के लिए तैयार हो पाता है। तो ये जो दशाएं होती हैं, इन्हीं का सब खेल होता है जो व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, और ये दशाएं व्यक्ति के और पहले से ही निर्धारित होती है कि कब कौन से पड़ाव पर इसके जीवन में ये दशा आएगी, और उससे जातक का क्या क्या जीवन में निखार आएगा, क्या उसका व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। ये सब प्री डिसाइडेड होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अभी सडनली कुछ डिसाइड होगा। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं, और हम इसको बस ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये समय आने वाला है, अब ये समय ऐसा आएगा। तो अगर आपको अपने दशाओं के बारे में अगर थोड़ा भी ज्ञान है, या आप समझना चाहते हैं कि आने वाला समय मेरी लाइफ का कैसे होगा, तो आप पहले से थोड़ी सी सावधानी लेके चल सकते हैं। अगर कुछ ऐसे क्रूर ग्रह या ऐसे कुछ ग्रह, वैसे तो ग्रह कोई सारे खराब नहीं होते हैं, सबका अपना अलग अलग इम्पैक्ट होता है, और सब कोई ना कोई ग्रह कोई ना कोई चीज़ें व्यक्ति को ज़रूर सिखाते हैं। तो इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके इसको एक पॉजिटिव वे में हम देखें तो हमें चीज़ें समझ में क्लियर आती हैं कि हर ग्रह का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे होना भी ज़रूरी है, तभी वो बहुत सारी चीज़ें समझ पाता है, तभी वो दुनिया को समझ पाता है कि दुनिया क्या है, भगवान क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और ये रिश्ते क्यों हैं मेरे जीवन में, मेरा क्या कर्म बनता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से दशाओं का इम्पैक्ट जातक के जीवन में आता है। तो अगर हमें थोड़ी सी दशाएं अगर हमें पता हो, या हम इस चीज़ का ज्ञान रखना चाहते हो, तो हम आने वाले समय के लिए सावधान हो सकते हैं, या तैयार हो सकते हैं कि ठीक है, अब मेरा अगर कोई जातक कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहा हो, और उसको ये जानना हो कि आने वाला समय में मेरा कितने टाइम तक मेरा टाइम पीरियड है जिसमें मैं कंपटीशन पेपर फाइट कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि इतना टाइम पीरियड है, और इतने टाइम में अगर वो अटैम्प्ट करता है तो वो उस चीज़ को क्लियर कर लेगा।
इसके बाद वो टाइम बदलेगा तो दशा अलग आएगी, ग्रह का प्रभाव फिर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है जातक के जीवन में। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को दशा के माध्यम से समझा जाता है। कोई स्पेसिफिक घटना, कोई स्पेसिफिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो ये सब भी अगर हमें देखना हो तो हमें दशा देखनी पड़ती है कि अभी कौन सी करंट दशा चल रही है, उसके अंदर कौन से और ग्रह की दशा चल रही है। जैसे उसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। सपोज करो कि किसी की शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा कितने साल की होती है? 19 वर्ष की। तो ये 19 वर्ष तक तो शनि की चलेगी। अब उसके अंदर अंतरदशा चल रही है जो छोटी अवधि की होती है। समझ लो राहु की चल रही है। अब राहु का क्या नेचर है? राहु का नेचर है इल्यूजन, भ्रम, छल, धोखा। शनि का क्या नेचर है? कठोर परिश्रम, स्ट्रगल, डिलेज, सब काम में डिले होता चला जाएगा। इन जातकों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि एक स्लो प्लैनेट है, तो उसके लाइफ में चीज़ें स्लो हो जाएंगी हर जगह पे। तो इस तरह से देखा समझाता है। फिर अंतरदशा राहु के आगे, अब राहु के अंदर आगे सूर्य की। अब सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में समझा ही था कि कौन से ग्रह मित्र होते हैं, कौन से शत्रु वाले होते हैं। तो यहाँ पे शनि हो गया, राहु हो गया और सूर्य हो गया। सूर्य की जो क्वालिटीज़ है, लीडरशिप क्वालिटी, सूर्य का आत्मविश्वास और ये सब चीज़, और यहाँ पे शनि की महादशा चल रही है जो कि एक स्लो प्लैनेट है। तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो जातक के जीवन में आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखा जाता है कि उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, या शांत चल रहा है, या जीवन अभी बढ़िया चल रहा है, या आने वाली घटनाएं क्या बताने वाली हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि दशा का जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की दशा व्यक्ति के मानसिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे और आर्थिक स्थिति पे प्रभाव डालती है। क्योंकि यही मेन चीज़ें, अगर यही मेन चीज़ें डगमग हो जाएंगी तो मनुष्य कैसे अपनी लाइफ में चीज़ें कर पाएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें देखी जाती है कि ये दशाओं का इफेक्ट उसके इनकम पे कैसा पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पे कैसा पड़ रहा है, उसके रिलेशंस पे कैसा पड़ रहा है, समाज में उसके क्या चल रहा, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका समाज में, ये सब हमें दशा से पता चलता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव कैसे निर्धारित हुआ? उनके स्वभाव के अनुसार। जैसे सपोज करो शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा में आपको क्या देखने को मिलेगा जातक के जीवन में? ये देखने को मिलेगा कि चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, फिर भी चीज़ें मिल नहीं रही है, समय लग रहा है, बहुत साल लग रहे हैं मिलने में, हर चीज़ में स्ट्रगल आ रहा है, डिलेज होते जा रहे हैं, बदलाव आते जा रहे हैं, बट चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की दशा में आप देखेंगे कि शुक्र की दशा में क्या होगा? प्रेम, भोग, विलासिता, और अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बनेंगे। अगर वो किसी रिलेशन में है तो वहाँ पे वो उसका रिलेशन अच्छा चल रहा होगा, क्रिएटिव माइंडसेट होगा उसका, लग्जरी चीज़ें उसके पास होंगी। तो इस तरह से शुक्र को कनेक्ट किया गया इन सब चीज़ों से। मंगल की दशा चल रही होगी तो जातक में उत्साह बहुत होगा, एग्रेशन बहुत होगा, गुस्सा भी उसको बहुत आएगा उस समय में। लीडरशिप की क्वालिटी मंगल वालों में होती ही है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे भी परफॉर्मेंस की बात आई या कॉम्पिटिशन पेपर की बात आई या तो वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर उसकी मंगल की दशा चल रही है। अब ये कैसे डिपेंड करेगी उसका भी एक बताया, अभी कैसे डिपेंड करेंगे उसके लिए भी बताया गया। लेकिन पहले अभी हम ग्रह का प्रभाव, हर ग्रह क्या क्या प्रभाव देता है उसके स्वभाव के अनुसार। राहु की दशा होगी तो धोखा होगा, छल होगा, इल्यूजन होगा, जातक गलत तरीके से पैसा कमाने में रुचि रखेगा, गलत रिश्ते बनाने में रुचि रखेगा, एकदम सडनली तेजी से बदलाव आएगा उसके जीवन में। कुछ इस तरह की घटनाओं को राहु इंडिकेट करता है। गुरु की दशा आएगी तो ज्ञान, समृद्धि, धर्म के कार्य, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन का कारक है, विस्तार का कारक भी है। बुध की दशा आएगी तो जातक बुद्धिमान होगा, बुद्धिमत्ता से काम करेगा, सारे बुद्धिमान तरीके से अपने जीवन की सारी समस्याओं को हल करेगा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो भी बोलेगा लोग उसको सुनेंगे, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। चंद्रमा की दशा आएगी तो जातक इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज्यादा भावुक हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति पे बहुत भावुकता के साथ रिएक्ट करेगा। माँ से संबंध अच्छे होंगे, ये सब चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड है। माँ के संबंध को भी चंद्रमा बताएगा कि माँ के साथ अभी उसका संबंध कैसा चल रहा है। सूर्य की दशा आएगी तो ईगो क्लैशेस होंगे। सूर्य आत्मबल बहुत अच्छा होता है, सूर्य का विल पावर जिसको हम बोलते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तो ऐसे बताएंगे अच्छा इसका सूर्य की दशा चल रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है, आत्मबल बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी लग गई तो वो सूर्य की दशा चल रही होगी, इसलिए सरकारी नौकरी लग गई होगी।
लग गई होगी, तो जितने भी सरकारी काम से रिलेटेड उसके काम हो रहे होंगे तो वो पता लगता है कि सूर्य की दशा के अंतर्गत उसके काम हुए हैं। पिता से कैसे संबंध चल रहे हैं वो भी सूर्य की दशा में पता चलता है। तो अब तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ है समझने की कि हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती, बुरा भी हो सकता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ज़रूरी नहीं कि किसी की भी सूर्य की दशा आ गई तो वो सरकारी नौकरी में बैठा होगा या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर ही रहा होगा और पेपर फाइट कर रहा होगा या पास हो गया होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी कैसे पता चलेगा, क्योंकि इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रह की डिग्री क्या है, ग्रह किस अवस्था में है, कैसा फल देगा। तो एक बार अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उसकी ग्रह की स्थिति क्या है। क्या वो ग्रह अपने स्वयं राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, कोई पाप ग्रह से उसकी दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ रही है, उसका किस कंडीशन में वो बैठा है ये भी देखना पड़ता है। तब जाके हम पता करते हैं कि ये ग्रह अगर सही अवस्था में बैठा है तो उसके सारे अच्छे वाले बेनिफिट्स मिलेंगे इस दशा में। अगर ग्रह कंबस्ट है या कंजक्शन में है किसी पाप ग्रह से या किसी क्रू ग्रह से और किसी राहु शनि केतु की ऐसी दृष्टि में है तो उस दशा में जैसे सूर्य एग्जाम्पल लिया तो सूर्य की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो दब जाएंगी या उसके जातक के जीवन में परेशानियाँ आ रही होंगी, पिता से संबंध भी खराब हो रहे होंगे, सरकारी नौकरी के लिए कर रहा होगा लेकिन मिल नहीं रही होगी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अब आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी कि दशा का इम्पैक्ट ग्रहों की स्थिति को देख के पता लगाया जाता है कि ग्रह किस स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है। केतु की दशा आएगी तो जातक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वो अंतर्मुखी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, बोलना पसंद नहीं करेगा, मन में मन चलता रहेगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेगा चीज़ों को, आध्यात्मिक हो जाएगा एकदम और हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, दिशाहीन। उसको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, कुछ इस तरीके के। तो ग्रहों के प्रभाव और उनके स्वभाव के अनुसार दशा का आप पता लगा सकते हो कि अभी इस दशा में ये चल रहा होगा और ग्रह की स्थिति से पता चलेगा कि उसका फल कैसा आ रहा होगा। दशा से हम जीवन में क्या हमारे जीवन में मोड़ आने वाला है, क्या परिस्थिति आने वाली है या क्या अवसर आने वाला है, अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं कि अगर हमें पता रहेगा कि अब ये मेरा सूर्य अच्छी पोजीशन में है और अभी 1 साल बाद मेरी सूर्य की महादशा आने वाली है। अभी जैसे सूर्य की दशा मेरी 6 वर्ष की है और 6 वर्ष काफ़ी होते हैं, तो अगर अभी से मैं कंपटीशन पेपर की तैयारी करता हूँ तो मैं फाइट कर लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अवसर के बारे में भी पता चलता है कि अब हमारे जीवन में कौन सा अवसर आने वाला है, तो हम तैयार हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए। या हमारी लाइफ में अब कैसी परिस्थिति आने वाली है, जैसे केतु की अगर दशा आने वाली है तो हम सोचेंगे अच्छा केतु की दशा आ रही है तो मन अभी वैराग्य में जाएगा, आध्यात्मिकता में जाएगा, कन्फ्यूज़न में जाएगा, तो मुझे चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी, मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर जहाँ तक कोई नया बिजनेस करना चाहता हो, जैसे बुध के उसमें बिजनेस अच्छा होता है, तो वो अगर उसका बुध का महादशा का टाइम आने वाला हो, नया काम शुरू करने वाला हो, तो वो सोच सकता है कि क्या ये समय अभी सही है, इस समय में क्या मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ, मेरे को कितना फ़ायदा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जो आंसर्स होते हैं वो दशाओं पर डिपेंड करते हैं। अगर सही समय को पहचाना जाए तो दशा व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शक बन जाती है एक तरीके से। अगर इन शॉर्ट में समझा जाए तो ज्योतिष की भाषा में तो कहने का मतलब है महादशा की अवधि वर्षों की होती है और इसका उपयोग जीवन की दिशा यानी डायरेक्शन को देखने के लिए किया जाता है। अंतरदशा की अवधि महादशा से थोड़ी छोटी होती है, कुछ महीने कुछ साल की होती है और इसका उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण विकास को देखने के लिए किया जाता है कि क्या घटना घटित हो रही हैं या हो सकती हैं। प्रत्यंतर दशा सबसे छोटी अवधि होती है जो कुछ दिनों की कुछ सप्ताह की होती है। ये बताती है स्पेसिफिक घटनाओं को बताती है कि अब जातक के जीवन में क्या स्पेसिफिक घटना घटने वाली, किस ग्रह की वजह से वो ट्रिगर होगा, किस ग्रह की वजह से वो चीज़ों को डे टू डे लाइफ में कैसे डील करेगा। तो ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। अब इन 3 दशाओं के अलावा 2 स्तर पे इनको और एक्सटेंड किया गया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 5 दशाएं होती हैं। 5 में से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख होती हैं। अब आपको और इसको डिटेल में देखना हो, डीप में जाकर देखना हो कि डे टू डे लाइफ में वो कैसा रिएक्ट करता होगा, उसके लाइफ में कैसे उसकी भी मानसिक स्थिति होगी, डिसीजन कैसे लेता होगा, क्या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको और डिटेल में जाके देखते हैं
तो जिसमें दो और दशाएं आती हैं, जिसमें एक तो प्राण दशा होती है और एक सूक्ष्म दशा होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखेंगे कि किसी की जातक की कुंडली में जब दशा देख रहे हैं आप, तो आजकल कई ऐप्स आती हैं जिनमें आपको दशा स्पेसिफिक बता देता है कि कैसे कैसी दशा चल रही है। जब हम डिटेल में जाते हैं, कुछ 5 तरीके की दशाएं सबसे लास्ट में दिखती हैं। जैसे सपोज करो किसी की चल रही है बुध की दशा, उसके अंदर अंतर्दशा केतु की चल रही है, प्रत्यंतर दशा बुध की चल रही है, और उसके बाद सूक्ष्म दशा राहु की चल रही है, और फिर उसके अंदर प्राण दशा शनि की चल रही है। 5 हो गई। अब कैसे, तो हम पता करेंगे। बुध की हो गई 17 साल की दशा, और उसके अंदर जो छोटी दशा चल रही है वो केतु की चल रही है। केतु 7 वर्ष का होता है, लेकिन पूरा 7 वर्ष तक नहीं चलेगा, तो उसकी छोटी अवधि होती है। 7 वर्ष का वो तभी चलेगा जब उसकी महादशा होगी, तो यहाँ पे उसकी दशा छोटी चल रही है। तो यहाँ पे जो शनि सबसे लास्ट में जो आता है, उससे पता चलेगा कि डे टू डे लाइफ में, उसकी लाइफ में, उसकी मानसिक स्थिति पर उसका उस ग्रह का इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहा होगा। जैसे शनि सबसे लास्ट में, तो यानी कि थोड़ा स्लो डिसीजन ले रहा होगा, थोड़ा स्लो उसकी लाइफ चल रही होगी। उसका रूटीन भी देखोगे तो थोड़ा लेट उठ रहा होगा, थोड़ा आलस भी होगा। तो ये चीज़ों से थोड़ा इम्पैक्ट उसके और भी चीज़ों पे आ रहा होगा। भले उसकी बुध की महादशा चल रही है, लेकिन उसके यहाँ पे डे टू डे लाइफ देखो तो थोड़ी स्लो चल रही है। और उसके अंदर राहु की भी चल रही है, जिसमें राहु इल्यूजन भी है, राहु धोखा भी है, छल है, भ्रम भी है। फिर केतु की भी चल रही है, केतु थोड़ा डिटैचमेंट भी देता है। तो जातक के जीवन में इन सब चीज़ों का कश्मकश चल रहा होगा। हर ग्रह के प्रभाव के अनुसार उसके जीवन में ये चीज़ आ रही है। अब इन चीज़ों को इतना डिटेल में पढ़ने का क्या मतलब है, तो उससे अगर हमें कोई स्पेसिफिक घटना निकाल के बतानी हो जातक के बारे में, जैसे कि सपोज करो उसका कोई ऑपरेशन होने वाला हो, शादी की डेट निकालनी हो, चाइल्ड बर्थ निकालना हो कि भैया किस टाइम पे उसका अगर चाइल्ड का बर्थ होता है, तो आजकल जैसे कई लोग निकालते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका चाइल्ड जन्म लेता है तो उसका नक्षत्र अच्छा है, उसका भी हॉरोस्कोप अच्छा आएगा। तो इतना जो सूक्ष्म डिटेल जो निकालनी होती ना, वो हम दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्राण दशा, इन सबसे स्पेसिफिक डेट और मंथ में निकाल लेते हैं। जैसे कई लोग है ना, जैसे कई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स एग्जैक्टली आपको शादी का डेट बता देंगे कि इस समय पे, इस दिन पे आपकी शादी हो जाएगी। तो इस तरह की जो डिटेल्स होती है वो कहाँ से निकल के आती है, वो दशाओं से निकल के आती है। तो एक बार आपको दशा अच्छे से पढ़ने और समझने में आ गई, तो आप प्रिडिक्शन जातक का अच्छे से कर सकते हैं। आप उसको एग्जैक्ट चीज़ें बता सकते हैं कि क्या घटना होने वाली है, किस चीज़ से उसको सावधान रहना चाहिए, और उसके जीवन में किस तरह से उस चीज़ को कोई परेशानी आ रही है तो ओवरकम करें, क्या उसकी रेमेडीज हो सकती है, ये सब। अगर कोई उसको इम्पॉर्टेंट कोर्ट का डिसीजन भी लेना हो, तो हम दशा को देख के ही बताते हैं कि ये दशा भी आपके अनुकूल है या ये दशा आपके प्रतिकूल है, इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रख लो, या अभी अनुकूल है तो आप फैसला ले लो। तो जो इन सब चीज़ों मैटर्स पे बात होती हैं, वो दशा को देख के ही की जाती है। काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे कुंडली को रीड किया जाता है, समझा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में और किसी नए टॉपिक पे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।